तो यस, सो गाइज सबसे पहले एक एक्टिविटी आप बना लीजिएगा। एक एक्टिविटी क्रिएट करना है जिसका नाम रखिएगा डिस्प्ले एक्टिविटी। यहाँ पर आप एक एक्टिविटी बना लीजिए जिसका नाम रखिएगा डिस्प्ले एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले एक्टिविटी बना लीजिएगा और इसको कर दीजिएगा फिनिश। तो क्रिएट कर लिया सभी लोगों ने? सर आज लैपटॉप नहीं है तो इसलिए काम नहीं कर पाऊंगा। आज फोन पे चला रहा हूँ। फोन से चला रहे हो? ओके, क्या हुआ? लैपी को क्या हुआ? नहीं, दीदी को काम था तो दीदी ओके के ओके, पास है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर इज मृत्युंजय? मृत्युंजय इज नॉट हियर टुडे। सर उसका कॉल तो आया था मेरे पास कि अटेंड करेगा, अभी क्लास आएगा वो। ओके, सो जब तक ये एक्टिविटी बन रही है हम लोग अपनी एक्सएमएल के अंदर आते हैं फटाफट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर फटाफट जल्दी से एक लीनियर लेआउट लगाते हैं। सेट अ लीनियर लेआउट ओवर हियर। यहाँ पर लीनियर लेआउट लगा लीजिएगा और इसको सेट कर दीजिएगा मैच पेरेंट और ओरिएंटेशन सेट कर दीजिएगा वर्टिकल। सो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना ये है कि जो हम लोग एप्लीकेशन कल बनाई थी, जैसे कि हम लोगों ने ग्रिड व्यू सेट किया था और एक फ्लिपर लगाया था, राइट? तो जब ग्रिड व्यू हम लोग बना रहे हैं तो उस ग्रिड व्यू के आइटम पर अगर हम क्लिक करें, मतलब जिस आइटम पे क्लिक करें उस आइटम का इमेज जो है वो हमें दिखना चाहिए नेक्स्ट एक्टिविटी पर, जिस भी आइटम पे क्लिक करें। और दूसरी चीज, जो नाम है वो नाम हमारा वहां पर शो होना चाहिए, मतलब बड़ी स्पेसिफिक वे में उसको डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है गाइस? तो ऐसा कुछ हम यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जिस आइटम पर हमने क्लिक किया उस आइटम, जैसे मारुति सुजुकी पे क्लिक किया तो मारुति सुजुकी का लोगो बड़ा सा आना चाहिए और उसके नीचे उसका नाम लिख के आना चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज व्यू सेट करेंगे। यहाँ पर हम इमेज व्यू लगा रहे हैं, उस जगह पर हमने क्या लगाया था, सर्कुलर व्यू। और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, इमेज व्यू। ठीक है, तो इमेज व्यू का जितना बड़ा साइज बनाना चाहे उतना बड़ा आप साइज बना लीजिए। 100 dp जैसे लगाना चाहते हैं तो 100 dp लगा लीजिएगा। और इसका नाम, हाँ बोले। इमेज के सर जो एक्चुअल साइज है सर, वो अगर वही दे देता हूँ? वो आपकी मर्जी, वो आप जैसा एक्चुअल साइज जितना बड़ा, मतलब जैसे तो देखना चाहो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितना बड़ा कैसे लगाना है, बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, डजंट मैटर। जैसे कि सर हमारा जैसे 5 इंच का स्क्रीन हुआ तो सर वो ऑटोमेटिक सर फिर वो एडजस्ट हो जाएगा, डजंट, क्योंकि देखो एंड्रॉइड स्टूडियो अब जो आता है ना रहेगा, वो मतलब जो अपन ऑटोमेटिकली ये अपने साइज सेट स्क्रीन करेंगे। रेजोल्यूशन को सेट करता है। ठीक है, Yes, पहले sir. ये प्रॉब्लम होती थी कि पहले वाले जो ओल्डर वर्जन्स होते थे उसमें ये दिक्कत होती थी कि हर बार हमें अपने हिसाब से उसकी एक लेआउट बनानी पड़ती थी। लेकिन अब Yes, जब sir. से ये कंस्ट्रेंट लेआउट आता है तो कंस्ट्रेंट लेआउट बेसिकली आपको इसीलिए प्रोवाइड ही किया गया है कि आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसा भी हो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अच्छा, समझ गए? यस सर। अब इसको हमने कर दिया लेआउट ग्रेविटी। यहाँ पर हमने कर दिया लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर हॉरिजॉन्टल में ये ग्रेविटी आ गई और यहाँ पर हमने एक एसआरसी सेट कर देते हैं, आईसी लॉन्चर। ठीक, अब अगर आपको ये थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो आप इसको और बड़ा दिखा सकते हो, 200 dp कर लीजिएगा। इज दैट सफिशिएंट और नॉट? ठीक है, यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्जिन लगा दिया, मार्जिन 10 dp का, तो ये चारों तरफ से 10 dp में अंदर आ जाएगा।
क्लियर है? और थोड़ा सा इसको हम और नीचे कर लेते हैं, तो ये हमने मार्जिन टॉप सेट किया 15 dp का आसपास का। ठीक है, तो ये हमारी इमेज लग गई, ये हमारी इमेज है 200 dp की। और इसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगाना चाहते हैं ताकि वो नाम हमें दिखे। ठीक, तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू हो जाएगा जो कि मैच पेरेंट होगा। और रैप कंटेंट आप दिखा सकते हैं। रैप कंटेंट के बाद यहाँ पर टेक्स्ट साइज आ जाएगा आपका। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर लीजिएगा, टेक्स्ट साइज कर लीजिएगा, टेक्स्ट साइज कर लेते हैं 25 SP। और इसकी आईडी एक सेट कर देते हैं। आईडी हमारे पास हो जाएगी नेम, कार नेम। ठीक है, तो ये कार नेम हमने ले लिया और इसको हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक, और इस पे टेक्स्ट सेट कर दिया कार नेम। क्लियर? और थोड़ा सा इसको हम नीचे और सेट करा देते हैं, दैट इज मार्जिन टॉप। ओके गाइस, क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, बना लिया इतना? ये लेआउट हमारा बन गया। यस। ठीक है, तो चलिए अपनी डिस्प्ले एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और डिस्प्ले एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट होम अप इनेबल ट्रू, सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल ट्रू। ये मेथड लगा लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट टाइटल लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर एक सेट टाइटल आ जाएगा डिस्प्ले एक्ट के नाम से, डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या लगाना है? यहाँ पर हम लगाएंगे प्राइवेट इमेज व्यू, इमेज व्यू। और इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। ठीक है गाइस? ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, ग्रेट। यस सर। इसी के साथ में हम यहाँ पर एक अडेप्टर जो हम लोगों ने बनाया था, ग्रिड व्यू अडेप्टर, तो वो ग्रिड व्यू अडेप्टर भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ग्रिड व्यू अडेप्टर, अडेप्टर अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो आगे बताते हैं कैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसी के साथ में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपनी इमेज व्यू की आईडीज लगा देते हैं। तो इमेज व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट इमेज व्यू। देन इसके बाद आ जाएगा टेक्स्ट व्यू, देन इसके अंदर बना देंगे ऑन रिज्यूम मेथड। ठीक है, हेलो? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें मतलब जो टेक्स्ट है या जो इमेज हमें चाहिए, उस इमेज की वैल्यू को हमें यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो उस इमेज की वैल्यू को लाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो हमने सपोज जैसे कि कहाँ गया, ये रहा। तो पहले इस एक्टिविटी को हम क्लिक करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा अडेप्टर बना हुआ है, तो ये जो ग्रिड व्यू अडेप्टर बनाया है, हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने होंडा पे या किसी एक एक्टिविटी पे क्लिक किया, सॉरी एक्टिविटी करें, किसी भी एक आइटम पे क्लिक किया, तो जिस आइटम पे क्लिक किया वो वैल्यू वहां पर आ जानी चाहिए, क्लिक पर परफॉर्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमें ग्रिड व्यू एग्जाम्पल पे अंदर जाना पड़ेगा। और पहले इसको एक बार रन होकर देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा था।
Okay, so here it is. Our application has been built now. So there is the layout. Okay. So here it is. So देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा लेआउट बना हुआ है। इसके अंदर हमने होंडा, सुजुकी जो भी इमेज है उस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करें, जिस इमेज पे क्लिक करें वो आइटम हमारा नेक्स्ट वाले पर क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये करना है। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से हम जिस आइटम पे क्लिक करें यहाँ पर वो उस आइटम का आउटपुट शो करवाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस ग्रिड व्यू पर एक लिस्टर लगाना पड़ेगा। ग्रिड व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। ठीक, और इसके अंदर कर देंगे न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पर ऑन आइटम क्लिक पर जब मतलब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस आइटम पर क्लिक परफॉर्म किया। ठीक है, तो जब क्लिक परफॉर्म किया तो क्या हुआ, तो पहले हम यहाँ पर एक टोस्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा दिस, या दिस की जगह पर आप क्या कहते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा जो हमने कार नेम दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा कार नेम, और इसके अंदर आ जाएगा पोजीशन कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो पहले एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो हेयर इट इज एन एक्टिविटी। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, होंडा। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, फोर्ड। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, महिंद्रा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो क्या बता रहा है, निसान। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस जिस सर। आइटम पर हमने क्लिक किया उस आइटम का नाम ये क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है। यस सर। ये सुनो, है ना? तो हमें क्या करना है, Yes, sir. हम इसको यहाँ नहीं डिस्प्ले करना चाहते, हम इसको नेक्स्ट पर लेके जाना चाहते हैं ताकि वो नेम और जो इमेज है वो दोनों दिखाई पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इंटेंट डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्ले एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है गाइस, समझ में आया? यस सर। जब हम इंटेंट भेजेंगे, मतलब जब यहाँ से एक्टिविटी पे जिस पे क्लिक किया है उस एक्टिविटी पे जब हम भेजेंगे तो हमारे इस इंटेंट के साथ में भी कुछ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या जाएगा वो यहाँ पर हम इसमें भेज दे रहे हैं पुट इंट करके, पुट पुट एक्स्ट्रा करके। किसी को भी भेज सकते हैं, डजंट मैटर, एक कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसी तरीके से करो, आप किसी को भी एक ले सकते हो। और यहाँ पर हमने लिख दिया पोजीशन। ठीक है, जो भी पोजीशन हम भेजना चाहते हैं पुट एक्स्ट्रा करके उस वैल्यू को वहां पर हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस पोजीशन वैल्यू को गेट कर लिया जिस पोजीशन को हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी हमने इंटेंट डाला था तो यहाँ पर हमने उस पोजीशन को गेट किया था, तो यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा करके हमने उस पोजीशन को सेट करवाया है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। है ना? और इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट करवा देंगे। तो
अब ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा तो वो पहले हमारी एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी को कॉल करेगा, और उसके कॉल करने के साथ में जो ये पोजीशन लेके आ रहा है उस पोजीशन को ये यहाँ से इस की के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है पुट एक्स्ट्रा मतलब की वैल्यू पेयरिंग हो रही है, तो वो पेयरिंग से हमें यहाँ पर इसको रिसीव करने को मिलेगा। तो रिसीव कहाँ करेंगे हम लोग, डिस्प्ले एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा इंटेंट, वापस से इंटेंट रिसीव करेंगे, तो इंटेंट इज इक्वल्स टू गेट इंटेंट। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, गेट इंटेंट। अब इंटेंट हमें मिल गया, यस सर। ठीक है। अब इंटेंट से हमें पोजीशन तो पता चल जाएगी कि हाँ किस पोजीशन को हमने रिसीव करना है। यस सर। तो अब क्या किया हमने, इस इंटेंट से हमने उस पोजीशन को निकाल लिया, यानी कि इंट POS बनाया, और इंटेंट से हमने उस पोजीशन को रिसीव कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट इंटेंट से उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो गेट एक्स्ट्रा किया था ना। यस सर। हाँ, गेट इंटेंट पोर्ट एक्स्ट्रा कराते थे नहीं, वहां तो पुट किया था वहां, अब यहाँ से हमें चाहिए ना, तो गेट एक्स्ट्रा चाहिए ना हमें, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हमने उस इंटीजर की वैल्यू को निकाल लिया, तो गेट एक्स्ट्रा हमने यहाँ से रिसीव किया, और इसको हम क्या करेंगे, बंडल से रिसीव करवा लेंगे। नहीं, बंडल से क्यों करेंगे, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है, इतना ही सही है, अभी इसको पोजीशन में रहने दो, चेंज मत करो, इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो अडेप्टर बनाया था, तो पहले तो हमें इमेज चाहिए होगी, तो पिकासो लगाएंगे हम यहाँ पर, तो पिकासो डॉट गेट डॉट लोड करना है, तो लोड क्या करेंगे, मतलब उस इमेज को लोड करेंगे जिस क्या कहते हैं वो पोजीशन पे जो इमेज है। हाँ, जिस इमेज पर हमने क्लिक किया है उसको हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी पहले। यहाँ पर हमें अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी, तो अडेप्टर का पहले इंस्टेंस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू अडेप्टर ग्रिडव्यू डॉट अडेप्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पर ये रेड लाइन दिखा रहा है, देखो यहाँ पर एक रेड लाइन दिखा रहा है ना। हेलो, यस सर। ठीक है, तो लोड के हैं। हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो अडेप्टर है ना, गेट व्यू अडेप्टर, ये वाला, इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो ग्रिड व्यू अडेप्टर, और इसको हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा इंस्टेंस बन गया है। ओके, तो अब इस अडेप्टर के थ्रू वो वैल्यू हमें निकालनी है, तो अडेप्टर डॉट यहाँ पर इमेजेस आ जाएगा, और इमेजेस के अंदर हमें वो इंटेंट चाहिए होगा, पोजीशन है ना। हाँ, तो वो पोजीशन हमने यहाँ से गेट कर ली। यस सर। है ना, वो चाहे आप पोजीशन जैसा भी आप लेना चाहे, इंटेंट डॉट पोजीशन जैसा भी है। ठीक है, तो गेट एक्स सर डायरेक्ट दे सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। एक मिनट, इसको हम गेट एक्स्ट्रा से रिसीव तो करवाएं, पहले रिसीव तो करना पड़ेगा ना। वैल्यू क्यों नहीं दे रहा भाई? ये तो सही आ रहा है, फिर ये गड़बड़ क्यों कर रहा है?
अब ठीक है, गेट इंट एक्स्ट्रा, यस अब सही आ गया। तो यहाँ पर हमने उसका नाम दे दिया POSITION, पोजीशन। ओके, यहाँ पर हमने उस पोजीशन को ले लिया। अब ठीक है, कहीं एरर तो नहीं दे रहा अभी? ओके हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वो पोजीशन मिल जाएगी, यहाँ पर हमने उस पोजीशन को डाल दिया, फिर फिट कर दिया, इसके अंदर फिट कर देंगे, फिर डॉट लोड। तो अब किसके अंदर दिखाना है हमें? इमेज व्यू के अंदर दिखाना है, तो ये हमने इमेज व्यू दिखा दी। ठीक है, Yes, फिर इसके बाद हमें टेक्स्ट व्यू में दिखाना था, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट कर दिया। तो अब सेट टेक्स्ट के थ्रू हमें क्या करना है? अडेप्टर की वैल्यू वापस चाहिए, तो अडेप्टर डॉट कार नेम, तो ये हमने अडेप्टर डॉट कार नेम ले लिया। ठीक है, लेकिन ये फिर वही चीज प्रॉब्लम करेगा कि पोजीशन हमें चाहिए, तो अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे? उसकी पोजीशन को ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes sir. किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं नो सर। श्योर? Yes sir. हाँ एक क्लियर। बार हम रन करा के देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक, ये आ गया। बट एक काम और करते हैं, यहाँ पर जो मैनिफेस्ट है, इसमें मैनिफेस्ट को ओपन करेंगे, और हम लोगों ने डिस्प्ले एक्टिविटी बनाई थी, राइट? ये डिस्प्ले एक्टिविटी बनाई थी, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको हम यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जाना है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डाल देंगे, पेरेंट एक्टिविटी नेम और ग्रिड व्यू एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस वाली एक्टिविटी पर आ जाएगा। ओके, तो फिर से हमने इसको अप्लाई कर दिया, और अब चेक करते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने BMW पे क्लिक किया, कुछ गड़बड़ हो रही है, क्रैश हो गया। नल पॉइंटर आ गया है, नल पॉइंटर अनेबल टू रिज्यूम एक्टिविटी, डिस्प्ले नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किस में आ रहा है नल पॉइंटर? लाइन नंबर 34। कार नेम, कार नेम, एक मिनट, इसको अभी हम रोकते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर इसको चला के देखते हैं पहले वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। पहले ये चेक कर लें, क्योंकि नल पॉइंटर वैल्यू आ रही है ना, इस वजह से। यस, ठीक है, देखिए इमेज आ गई हमारे पास। Yes sir. ठीक है, कार नेम लिखा हुआ, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो बैक बटन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक किया, होंडा पे क्लिक किया तो होंडा का नाम लिख के आ रहा है, फिर बैक बटन प्रेस किया, टोयोटा पे क्लिक किया तो टोयोटा का नाम लिख के आ रहा है। आ रहा है? बढ़िया, समझ में आएगी नहीं गाइस? Yes sir. Yes sir. यस सर।
ठीक है। तो अब पोजीशन की बात आती है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि उसका नेम भी शो हो जाना चाहिए। तो नेम शो हो जाना चाहिए, देयरफॉर एक काम और करते हैं यहाँ पर, अपना जो ग्रिड व्यू एग्जाम्पल है इसी के अंदर हम इसमें क्या कर देते हैं, नेम भी शो कर देते हैं। तो इंटेंट डॉट पुट स्ट्रिंग, पुट एक्स्ट्रा के अंदर यहाँ पर हमने कर दिया नेम। तो नेम कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा आपका कार नेम, ठीक है। कार नेम और जिस पोजीशन के लिए हमें चाहिए वो पोजीशन हम यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। कार नेम एरर, ये खुद एरे दे देगा, एरे दे देगा। ठीक है, अब सही आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ से हमने कार नेम ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा कार नेम, ठीक है। तो पोजीशन और उसके बाद कार नेम, और यहाँ पर ग्रिड व्यू जो हम सॉरी ग्रिड व्यू कह रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्प्ले एक्टिविटी बनाई थी इसके अंदर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर हम ले लेते हैं अडेप्टर डॉट, नहीं यहाँ पर ले लेते हैं इंटेंट से उसको इसने इधर भेजा, तो इंटेंट से इधर आ गया, तो ये हमने पोजीशन ले लिया, और इसी के साथ में एक स्ट्रिंग नेम भी ले लेते हैं, साथ में पोजीशन ले ली, स्ट्रिंग नेम। यही था ना कार नेम, हेलो, है ना, यही लिया था ना, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर हमने वो नेम दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने होंडा क्लिक किया, तो ये देखिए होंडा आ रहा है। Yes, sir. यस सर। बैक किया, सुजुकी पे क्लिक किया, सुजुकी, ठीक है। यहाँ से हमने महिंद्रा पे क्लिक किया, तो ये देखिए महिंद्रा। समझ में आएगा इस, यस सर। है इंटरेस्टिंग Yes, sir. यस सर, आगे। तो फटाफट जल्दी से बना लीजिए इसको आप। तो आपको हमने यहाँ पर इंटेंट का यूज करना बता दिया कि इंटेंट का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। यस सर। तो इंटेंट का यूज कैसे किया जाता है वो हमने आपको ये शो कर दिया कि इंटेंट का मतलब पर्पस क्या होता है, कि वो किस तरीके से काम करता है। ओके, यस सर। एक जो एक्टिविटी एग्जांपल जो हमने बनाया, यहाँ से हमने इंटेंट भेजा और जो भी एक्टिविटी हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ से सेंड करके इस वाली एक्टिविटी पर रिसीव करवा ली है, यस सर। ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
हेलो, यस सर। बना रहे हैं इसको कि आगे बढ़े? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट है। अभी लोग बना रहे हैं या आगे बढ़े? गाइस बताएं। सर अभी कुछ छूटा हुआ है सर मेरा, मतलब कल का, तो सर आप मुझे आगे बढ़ा दें। हाँ, क्या चीज? सर मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी, तो सर मेरा अभी छूटा हुआ है कल का, तो आप भले आगे बढ़ा दें। नहीं तो हाँ जैसे सर, आगे बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ पर ग्रिड व्यू हमने बता दिया है कि ग्रिड व्यू कैसे यूज किया जाता है। ये आगे सर मुझे आ गया सर, ये तो समझ में मुझे। हाँ, यस सर। यस मृत्युंजय, सतीश, सुनील, आप लोग बना रहे हैं क्या? सर आगे बढ़े। ठीक बढ़ा है, दीजिए, वो तो बना बढ़ा दिया। दीजिए सर। ठीक ठीक ठीक। तो ये पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को, है ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो हमने अभी तक आपका जो सिलेबस का मेन पार्ट था जितना था, वो हमने आज आपको बता दिया है जितनी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो कैमरा यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, कि कैमरा अगर हमें यूज़ करना है तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे। जी सर। फिर तो कैमरा का मतलब क्या हो गया? कैमरा का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम अपने मतलब फ़ोन से या कोई भी फ़ोन से अपना क्या कहते हैं ओपन करना चाहते हैं और उससे स्नैप लेना चाहते हैं और उस स्नैप के थ्रू उस फोटो को जो हमने लिया है वो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को अगेन क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी और इसका नाम रखिएगा कैमरा एक्ट के नाम से। इसका नाम रखिएगा कैमरा एक्टिविटी। ठीक है, और मेक इट एज अ लॉन्चर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइस ध्यान में रखना है चीज़ों को कि कैसे क्या काम करना है, तो इसलिए मेक श्योर कि थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। ठीक है, तो कैमरा इसकी एक्सएमएल बनाएंगे और एक्सएमएल के लिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एक लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, मैच पेरेंट और ओरिएंटेशन वर्टिकल। देन इसके बाद यहाँ पर एक इमेज व्यू। इमेज व्यू आप जितना बड़ा रखना चाहें, 200 dp, जितना भी आप रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जितना बड़ा रखना चाहो 200 dp। और इसकी आईडी दे देते हैं इमेज व्यू। और स्टार्टिंग में हम यहाँ पर अपना कुछ भी इमेज सेट करवा देते हैं, मान लेते हैं आईसी लॉन्चर ही लगा दिया तो डिफ़ॉल्ट में। और इसको लेआउट ग्रेविटी कर देते हैं, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी सेंटर हो गई और इसके बाद इसी के नीचे हमने एक बटन लगा दिया है। बटन लगा दिया मैच पेरेंट और हाइट इसकी कर देते हैं 50 dp। और यहाँ पर हमने इसका नाम कर दिया आईडी में क्लिक बटन। ठीक है, और टेक्स्ट लिख देंगे टेक फोटो, टेक इमेज या टेक फोटो। ठीक, और मार्जिन थोड़ा सा टॉप कर दिया तो हमने यहाँ पर कर दिया 10 dp, तो थोड़ा सा बटन नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? तो यह हमने अपना एक लेआउट बना लिया और इस लेआउट को हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है।
और इसी के साथ में अगर हमें यहाँ पर मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पर हम टोटल मार्जिन सेट कर देते हैं 10 dp की। ये टोटल मार्जिन सेट हो गई है 10 dp की। अगर आप थोड़ा सा इमेज और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये ग्रेविटी हटा देना यहाँ से, ठीक है, ये ग्रेविटी आप हटा देना। सेंटर पे नहीं रखना चाहते इन दैट केस, तो इमेज के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास सेंटर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करके रखना है तो यहाँ पर हम मार्जिन टॉप कर लेते हैं 15 dp, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। और बड़ा अगर मतलब आप 250 का रखना चाहते हैं तो 250 की इमेज कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जितना बड़ा आपका रखना है उतने बड़ा आप रख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक, तो ये हमने बना लिया अपना। अब देखिए इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड बनाना चाहें तो यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड भी बना सकते हैं। आपका यहाँ पर एक ऑन क्लिक मेथड भी ऐड करवाना चाहो तो करवा लो, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, हमें अपनी कैमरा एक्ट के अंदर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइवेट इमेज व्यू बनाएंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इमेज व्यू लगाया, फिर प्राइवेट बटन लगा देंगे क्योंकि इसी बटन से हमें इमेज लेनी है, तो क्लिक बटन, ठीक है। और इन दोनों की आईडीज हम यहाँ पर सेट करवा देंगे। तो इमेज व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id इमेज व्यू, इमेज, और किसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्लिक बटन। ओके गाइस, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर ये चीज करनी है, यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे एंड्रॉइड का स्टूडियो का वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे, इफ बिल्ड डॉट यहाँ पर आ जाता है वर्जन डॉट, अब क्या है यहाँ पर जो भी एसडीके होगा, एसडीके इंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एसडीके इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा बिल्ड डॉट वर्जन डॉट ओ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आएगा एक सेकेंड, वर्जन पॉइंट ओ, ये रहा, देखिए यहाँ पर लिख के आगे ना, इम्पोर्ट स्टैटिक एंड्रॉइड डॉट ओ एस डॉट बिल्ड डॉट वर्जन डॉट कोड्स डॉट ओ, तो ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओरियो, ठीक है, समझ रहे हैं। हेलो, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स डॉट ओरियो, तो ओ लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप चाहे डायरेक्टली ऐसे लिख दो, मतलब हम इसको हटा दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। जर्नली क्या मिलेगा, जर्नली आपको इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स डॉट ओ, ठीक है। तो जनरली आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो अगर ये ऐसा होता है, एल्स नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो आगे हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर ये वर्जन इससे होता है, इससे बड़ा होता है, नहीं तो क्या होता है वो करेंगे। तो करना क्या है, करना यहाँ पर ये है कि हमारे पास परमिशन लगानी है,
ठीक है। परमिशन क्या होती है? परमिशन बेसिकली एक तरीका होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम ये करते हैं कि अगर काम हो रहा है हमारा, मतलब वर्किंग हो रही है, ठीक, तो हमने शायद आपको पहले भी बताया था कि परमिशंस 3 तरीके की हो रही हैं, होती हैं, बताया था ना, सिग्नेचर परमिशन, नॉर्मल परमिशन एंड डेंजरस परमिशन, यस सर। बताया था ना। तो यहाँ पर हम आपका जो कैमरा एक्सेस करना चाह रहे हैं वो कैमरा एपीआई के थ्रू नहीं एक्सेस करना चाह रहे हैं, इंटेंट के थ्रू करना चाह रहे हैं, ठीक। तो उस केस में हमें यहाँ पर पहले परमिशंस को ग्रांट करवाना पड़ेगा कि परमिशन आपकी ग्रांट हो, और अगर परमिशन ग्रांट नहीं होगा तो हमारा कैमरा ना खुले, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, चेक फॉर परमिशन, चेक फॉर परमिशन, चेक फॉर परमिशन। तो ये एक मेथड बनाया, ठीक। और चेक फॉर परमिशन का चेक फॉर परमिशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा मेथड जो होगा वो पहले परमिशन को चेक करेगा कि अगर परमिशन आपकी ग्रांट हुई तब तो ये काम करे, नहीं तो नहीं करेगा। समझ रहे बात? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर आपका एंड्रॉइड का जो एसडीके वर्जन है वो अगर ओरियो से बड़ा है या उसके बराबर है तो पहले परमिशन लगाओ, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो उसकी बात, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट, यहाँ पर मेथड आता है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट में ले लेते हैं, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट लेते हैं, एक्टिविटी सर ये वाली जो परमिशन दे रहे हैं ये कौन से उस तीनों में से कौन से में आएगी, सिग्नेचर, नॉर्मल और डेंजरस? ये डेंजरस परमिशन में आती है। इसीलिए तो जब आप परमिशन, जैसे ही आप कैमरा ओपन करोगे उससे वो पहले आपसे पूछेगा कि कैमरा के लिए आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है, ओके। ठीक है। अगर आप डिनाई कर दोगे तो परमिशन आपकी डिनाइड हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपका कैमरा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सर ठीक है। ठीक, तो एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट मेथड आता है यहाँ पर चेक सेल्फ परमिशन, चेक सेल्फ परमिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉमा, और परमिशन कौन सी ग्रांट करनी, मतलब परमिशन जिसको हमें ग्रांट करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, यहाँ पर आ जाएगा कैमरा, ठीक, नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर, आ गया पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर डॉट, यहाँ पर आ जाएगा मैनिफेस्ट ग्रांटेड, ये चीज, ठीक है, इस तरीके से। तो इफ चेक सेल्फ परमिशन, तो सबसे पहले आप परमिशन को चेक करो कि कौन सी परमिशन आप दे रहे हो। तो कौन सी परमिशन आप दे रहे हो, कैमरा की परमिशन है। तो अगर आपकी परमिशन ग्रांट नहीं हुई है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन को ग्रांट करवाना पड़ेगा। तो परमिशन को ग्रांट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ लिखना पड़ेगा, इफ एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट, यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट फॉर परमिशन,
रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा दिस कॉमा। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तो कौन सी परमिशन के लिए हमें देनी है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। हेलो, हाँ बोलो। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा। हेलो बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं सर, वो तो यहाँ पे जो आरती हो रही है उसका बोल रहे हैं सर। किसको? तो सर आरती हो रही ना, उसका सुनाई दे रहा है आपको शायद। हेलो, वो भी माइक में बोल रहे थे। ये सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर। सॉरी। यहाँ पर मेथड चेंज किया हो गया, गेट परमिशन रेशनल। एक मिनट, मेथड कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? यहाँ पर आएगा गेट परमिशन। गेट पी लिखा हुआ है। हाँ, गेट पी लिखा था ना। नहीं नहीं, वही तो रिक्वेस्ट परमिशन था, क्या था वही तो, नहीं ध्यान से उतर गया क्या था। हाँ, रिक्वेस्ट परमिशन था। ओके, सो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड बनाना है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कोड बना देंगे आरसी कोड, आरसी अंडरस्कोर कोड। तो ये आरसी कोड क्या होगा? ये आरसी कोड बेसिकली हमारी एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आरसी कोड इंटीजर वैल्यू का बेसिकली का काम क्या है, यहाँ पर हम एक इंट वैल्यू बनाते हैं, इंट पब्लिक स्टैटिक, सॉरी करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट आरसी कोड, रिक्वेस्ट कोड इसको बोलते हैं। रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल्स टू 999, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, ये क्या कोड वहाँ पे पूछेगा एंटर करने के लिए? ये सर। ये आपको लिखना पड़ेगा, मतलब अगर आप परमिशन ग्रांट करवाना चाहते हो तो ये चीज आप इस तरीके से लिखोगे बकायदा। नहीं, रिक्वेस्ट कोड का पूछ रहा हूँ। रिक्वेस्ट कोड जो आरसी कोड ऊपर आपने एंटर करा है ना स्टैटिक फाइनल में, रिक्वेस्ट कोड जो होता है, मतलब चेक, जब हम परमिशन को चेक करवाते हैं, चेक फॉर परमिशन जैसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है, ये हमें वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये चीज देता है कि आप इसको पहले चेक करो कि परमिशन ग्रांट हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, नहीं सॉरी, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू इंटेंट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर मेथड आ जाएगा आपका इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इंटेंट डॉट यहाँ पर आ जाएगा इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट मीडिया, मीडिया स्टोर, मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर। ये रहा एक्शन इमेज कैप्चर। समझ में आया कि नहीं गाइस? यस सर। और यहाँ पर हम लोग एक्शन इमेज कैप्चर लगा देंगे, और इसके बाद बस इतना ही काफी, इतना ही लगाना है इसको हमारे पास तो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट,
ये रहा। ठीक है, तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट, हम वो इंटेंट पास कर देंगे, इंटेंट। ठीक, और इसके बाद में वो रिक्वेस्ट कोड पास कर देंगे जिस रिक्वेस्ट कोड की हमने बात करी थी। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अगर हमने रिक्वेस्ट कोड पास किया, यानी कि अगर हम रिक्वेस्ट कोड पास करवा रहे हैं और इस चीज को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये परमिशन ग्रांट करेगा, फिर ये इंटेंट चलाएगा। यस सर। ठीक है, तो पहले तो वो परमिशन ग्रांट करने के लिए कहेगा कि पहले परमिशन ग्रांट करो। अगर परमिशन ग्रांट होती है तभी हमारा इंटेंट का कैमरा वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, तो इतना काम तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, इस जगह पर ये तो मेथड खत्म हो गया, यहाँ पर ये मेथड फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ये एक काम करते हैं, ठहरो, यहाँ पर इंटेंट इसमें ना देते हैं, इसमें नहीं देते हैं, यहाँ पर केवल परमिशन ही ग्रांट करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके अंदर आ जाएगा आपका स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ये हो गया परमिशन ग्रांट करने के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा मेथड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ये आ जाएगा ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। इसके अंदर क्यों नहीं दिया इसने भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट स्विच request code equals to request permission result RC code and grant result index 0 and result dot length is greater than कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है ये नहीं समझ में आ रही। चलो अभी देखते हैं इसका, वैसे तो कोड ऐसे ही बनेगा, क्या दिक्कत है वो पता चल जाएगा बाद में।
तो यहाँ पर आ जाएगा चेक सेल्फ परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन है, सेल्फ परमिशन रेशनल गया, सेल्फ should show request permission rational this comma new string manifest dot permission यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा manifest dot permission dot camera इतना तो सही आ गया है, फिर ये अनएक्सपेक्टेड कहाँ बता रहा है। स्विच केस कुछ गड़बड़ कहीं कर रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ वैल्यू थी वो याद नहीं आ रही, यहाँ पर क्या है। परमिशन के बाद ग्रांट रिजल्ट और ग्रांट रिजल्ट डॉट लेंथ तो ठीक था, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स ग्रेटर देन 0, ये भी वैल्यू नहीं ले रहा, कुछ गड़बड़ तो कर रहा है। एक सेकंड गाइस, जरा इसको चेक करने देते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। फंक्शन क्यों नहीं ले रहा है ये नहीं समझ में आ रही ग्रांट रिजल्ट्स में।
या ऐसा करें, इसको कल कंटिन्यू करें गाइस। हेलो, यस सर। ठीक है, क्योंकि कोड थोड़ा सा लंबा Yes, हो sir. गया था तो टाइम भी कम है। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. चलो इसको फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके सर। So don't worry, we'll continue on this on tomorrow. Okay, thank you everyone. Bye bye. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.